ये गोडसे की नस्ल वाले लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये हादसा किया है। आवाज़ नहीं उठाई किसानों के लिए, जिन्होंने ये तक अपनी 5 लाइन में कहा कि वहाँ पे किसानों ने 2 गाड़ियाँ जला दी मंत्री की। आप उस जी न्यूज़ की बात करी हैं जो खुद तड़ीपार सुधीर चौधरी है कि यहाँ पे हमारी सरकार आने के बाद गाय भैंस महिला सुरक्षित हो जाएगी। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? ही डजंट इवन कंसीडर महिला सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नॉट फर्स्ट क्लास तो दूर की बात है, वो सिटीजन ही नहीं है उनके लिए। एंड सिटीजन की बात देखिए, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये जो सरकार है ना, उसमें एक तबके के लोग बैठे हैं जिसे आप सो कॉल्ड एलिजिडली अपर कास्ट लोग कहते हैं, जो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से काम करते हैं, जिनका एजेंडा है हिंदुत्व का। तो जब वो लोग हैं ना, तो उनको ये बाबा जो पग में और दाढ़ी में दिखेंगे ना, ये बुजुर्ग जो दाढ़ी में दिखेंगे, दे विल टेंड टू हेट देम बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। 303 दे आर मिनॉरिटीज। हम लोगों का कोई पावर नहीं, हम लोगों के कोई इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे बड़ी लीडर जिसको माना जाता है, बहुत पॉपुलर चेहरा प्रियंका गांधी, जब उसके साथ धक्का मुक्की हो सकती है, जब उसका ये हाल कर सकती है गुंडा राज की सरकार, तो एक आम जनता का क्या करती होगी? इसीलिए तो यूपी हेट क्राइम में सबसे नंबर 1 है, रेप क्राइम्स में सबसे नंबर 1 है। लखीमपुर में अभी हाल ही में एक हादसा हुआ, ऐसा ही एक अभी अंबाला में एक बार फिर से ऐसा ही हादसा हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो बात है, ये हादसा नहीं है, दिस इज़ अ प्री प्लान स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ मैस्कर, जिसमें प्री प्लान स्ट्रैटेजी से आपने हमारे किसानों को कुचला है और सबने देखा है। जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये सबने अपनी आंखों से देखा है। और आप तो चील कौवे जैसे गोदी मीडिया से तो नहीं हो ना, जो आपने नहीं देखा होगा, सबने देखी वो वायरल वीडियो, देखा ना कैसे क्रश किया है किसानों को। तो फिर इसको हादसा नहीं कह सकते। हादसा इज ए समथिंग कि जो अचानक से हो जाए, जिस चीज़ को आप साजिश के तहत चाहते हैं ना, तो वो हादसा नहीं होता। और ये जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ और फिर अंबाला में हुआ, ये ट्रेंड सेट किया है क्योंकि करने वालों की जाति और करने वालों की मंशा साफ जाहिर होती है जब आपको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, जब नफरत ऊपर भरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, मतलब मुझे बोलते भी शर्म आ रही है, यहाँ पे 2 अक्टूबर को एक ऐसे इंसान का दिन मनाते हो जो नॉन वायलेंस की बात करता है, जिसका देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा हाथ रहा हो, गांधी जी, बापू जी ने आप सब कहते हैं। वहाँ पे इन्हीं के दहशतगर्द लोग ट्रेंड चलाते हैं गोडसे जिंदाबाद। तो ये गोडसे की नस्ल वाले लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये हादसा किया है, समझे? जिन्होंने हादसा लखीमपुर खीरी में किया, ये वो लोग हैं। और वही जो आपने अंबाला में कहा, वही ट्रेंड वहाँ अंबाला में चला। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन भी करने की जरूरत है। आप सब आई थिंक चश्मदीद गवाह बन चुके हैं, उस वीडियो को देख के सबने सारी चीज़ें देख ली। जी, एक तरफ वीडियो वायरल हो गई, दूसरी तरफ मंत्री जो वो ये कह रहे हैं कि अगर नाम आता है जांच में तब मैं इस्तीफा दूंगा। कौन से? साफ दिख रहा है कि वीडियो में क्या है। आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो बेशरम इंसान कह रहा है कि नाम आएगा मेरा तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो फिर इस्तीफा मांगो खट्टर से, मांगो खट्टर से इस्तीफा। मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा? आप ऐसे यूथ जो बोलता है ना, डिसेंट को कैसे आप क्रश करते हैं, डिसेंट की आवाज़ कैसे आप बंद करते हैं? मैं आज बोल रही हूँ, कोई पता नहीं किसी बात पे यूएपी एक्ट डाल दो और मेरे को जेल के अंदर डाल दो आपकी मनमानी से, तो क्या यूएपीए मनोहर लाल खट्टर पे नहीं लगना चाहिए? जो कह रहे हैं कि आप 500-600 लोग अपने ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाइए, डंडा उठाइए। किसके लिए डंडा उठाने के लिए उठा रहे हैं वो आपको? किसके लिए कह रहे हैं? सिर्फ फाड़ने के लिए किसानों का ना, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं ना। तो जब आपकी अलायंस बनी हुई है, आप एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि जेल जाओगे तो मंत्री बन जाओगे, जेल जाओगे तो नेता बन जाओगे, तो भेजो इनको जेल, भेजो इस अश्वनी टैनी, ये कौन थे, अश्वनी मिश्रा, इसको जेल में भेजो। ये होम मिनिस्टर है ना वहाँ के, तो इनको जेल सबसे पहले होनी चाहिए थी। इन्हीं के बेटे की गाड़ी है। और जो गाड़ी का एक चश्मदीद गवाह और है, वो लड़का जिससे माइक पे आपने देखा होगा, पुलिस वाला माइक से उससे पूछ रहा है ये चीज़ की बताओ कि वहाँ पे गाड़ी में कौन कौन था। उन्होंने कहा भैया जी गाड़ी में थे, मैं भी बैठा हुआ था भैया जी की गाड़ी में। तो आपको और प्रूफ क्या चाहिए? तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? और सबने देखा है कि गाड़ी ने कैसे हिट किया है, और गाड़ी हिट किनको कर रही है? जो किसान गाड़ी में जिनको मारा गया, वो क्यों मारा गया? दिखाने के लिए, दहशत डालने के लिए। किसी ना किसी तरीके से इस 1 साल होने को आ गया, नवंबर 26 को हमारे आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए, टेररिस्ट नाम देने के लिए कि ये आतंकवादियों का आंदोलन है, ये किसान नहीं है, ये नकली किसान है, ये बताने के लिए, खराब करने के लिए आंदोलन की भूमिका। क्योंकि हम लोग ना, ये जो हमारी एकता है, ये अब इनसे संभल नहीं रही है। ये जो जी, वो मंत्री खुद कह रहे हैं कि किसानों ने उन्हें इस षड्यंत्र के तहत फंसाया है, उनकी उसमें कोई गलती नहीं।
जी न्यूज़ पे आकर इंटरव्यू में कह रहे हैं। आप उस दलाल जी न्यूज़ की बात करती हैं जिन्होंने पूरी रात और पूरा दिन आवाज़ नहीं उठाई किसानों के लिए, जिन्होंने ये तक अपनी पंच लाइन में कहा कि वहाँ पे किसानों ने 2 गाड़ियाँ जला दी मंत्री की। आप उस जी न्यूज़ की बात कर रही हैं जो खुद तड़ीपार सुधीर चौधरी है। आप मुझे ये बताएं कि ये जी न्यूज़ वाले जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के चैनल वाले उनका इंटरव्यू लेके आपको सच बता देंगे? डू यू एक्सपेक्ट दैट दे विल शो यू द रियलिटी? दे वोंट शो यू, क्योंकि वो उन्हीं की बात करते हैं। और आप इसकी बात कर रहे हैं कि जो अजय मिश्रा है, आप मुझे बताओ ना कि आरोपी विक्टिम की फैमिली है जिन्होंने अपने घर के खो दिए लोग, वो अभी सदमे में है, वो लोग, उनकी फैमिली परेशान है। और वो मंत्री अजय ये जो मिश्रा है, अजय मिश्रा है ना, आशीष मिश्रा अभी आप न्यूज़ चेक करो, दिल्ली पुलिस ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वो बैठा वहाँ पे चीफ गेस्ट है। अभी आशीष मिश्रा चीफ गेस्ट है उस प्रोग्राम में। सो आप किससे जस्टिस एक्सपेक्ट कर रही हैं? दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? कौन है उनका हेड? आप वो ये सब मिली हुई साजिश है। मुझे तो शर्म आती है लिटरली ये चीज़ सोचकर कि पुलिस अपना रोल, जिसे हम सुरक्षा के लिए समझते हैं कि हमारी सुरक्षा करेंगे, वो भी भूल चुके हैं अपना रोल। क्या उनके माँ बाप किसानी में नहीं होंगे? क्या वो उनके आगे वाले बच्चों का भविष्य वो लोग नहीं देखते? तो ये चीज़ आप सोचो कि यही इस देश का हाल है कि गुंडा मवाली सरेआम घूमता है। चुंडोनी जी को अपना बेस बदल कर जाना पड़ा वहाँ पे। बापू जी तो डनाली बैंड से ना बापू, वो जो बापू जी चुंदोनी बन के जिनको जो लुक लाइक बन के वहाँ बैठे थे, वो बापू जी यहीं बैठते हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने चुंडोनी जी का गेटअप बनाया, उनको अपना गेटअप चेंज करके जाना पड़ा किसानों तक। उनको नहीं जान देते। क्यों? रोकना है तो रोको। प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी को जो आपने उसको संसद बना के MP बना के रखा है, वहाँ पे रोको। कपिल मिश्रा को जो भड़काऊ भाषण देता है, उनको तो आप रोक नहीं सकते। हमारे किसानों को, हमारे किसान लीडर्स को आप रोक रहे हैं। जस्टिस किन से आप एक्सपेक्ट करोगे? उन लोगों से जो चील कौमों तक गद्दार बैठे हैं। 59 ग्राम्स क्या होता है? 59 ग्राम क्या होता है? आपको वो दिख जाती है। पिछले साल जब किसान आंदोलन चला था तो आपने रिया चक्रवर्ती चला दिया, उस लड़की को उठा के आपने जेल में डाल दिया, ड्रग्स दिखी। इस बार ही आपने आर्यन खान को दिखा दिया कि उसके पास ड्रग्स है। तो वो जो 3000 किलो का ड्रग्स जो मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से आई है, वो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ नहीं है। उन इश्यूज़ पे बात नहीं करनी है, वो मुद्दे नहीं है। मुद्दा है आर्यन खान कि उसके पास ड्रग्स मिला। फार्मर्स मरे क्या? मैं ये आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, आप लोग भी बड़ा ट्रेंड फॉलो करते होंगे। आप मुझे बताओ, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का अभी तक कोई ट्वीट आया है? मूवीज़ देखते हो ना आप लोग, तो मेरे नज़र में तो फिर आप लोग भी गलत हो जो ये सारा काम आप लोग करते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उनकी जेबें भरते हैं हम अपने पैसों से। क्या हमारे किसान मरे? किसी एक ने भी ट्वीट किया? किसी एक ने भी? आज आर्यन खान की ड्रग्स सबको दिखी, किसी एक ने इतनी बात नहीं बोली होगी कि वहाँ पे 4 किसान मरे, ये गलत हुआ। नोबडी हैज़ रेज्ड दिस इशू। डेलिबरेटली दे वांट टू सप्रेस इट। तो आप मुझे बताओ, किसी के पास है इस चीज़ का जवाब? अच्छा मैम, चुनाव आने वाला है यूपी में, और जो ये हादसा हुआ जिसका दिल्ली पुलिस वाला, उसके बाद समझौते के तहत जाके टिकट का समझौता हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। जब समझौता हो गया तो विपक्ष प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्या लग रहा है राजनीति चल रही है? What do you mean by समझौता हो गया? ये wrong, don't put wrong words in our mouth. समझौता हो गया? No. This is not समझौता. This is not समझौता. These are words from the Rakesh Tikek's mouth कि उन्होंने उस चीज़ का सेटलमेंट कर लिया कि जो लोग मरे उनको 45,000 दे दिया। आप उसको समझौता मत कीजिए। किसी की जान का समझौता 45 लाख से नहीं होता। सेटलमेंट क्या होता? एक सेकंड, वही मैं कह रही हूँ, सेटलमेंट उसी पे मैं आ रही हूँ। देखिए, उनको इंश्योर किया कि इनके परिवार वाले जो मर गए हैं, उनका परिवार पीछे से खाएगा कहाँ से? लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट जस्टिस इज इंश्योर्ड. Justice isn't ensured unless those people are behind bar, unless those people are charged with those sedition charges, unless और until वो जो लोग जिन्होंने वहाँ पे वो मैसेकर किया है, या तो उन लोगों को उम्र कैद हो या लाइफ टाइम सेंटेंस हो, कुछ इस तरीके से, ताकि ये हरकतें दोबारा अंबाला जैसे घटी है वो हरकतें हर जगह ना घटे. दैट इज जस्टिस. या प्रियंका गांधी को 144 का हवाला देते थे, तो उसके बाद उन्हें बेल के लिए बॉन्ड भरने के लिए क्यों कहा? किस चीज़ का? प्रियंका गांधी को हाउ वुड आई नो दैट कि बेल का बॉन्ड भरने के लिए क्यों कहा गया? हाँ, या दैट इज आई एम सेइंग कि वो क्यों. करने वाले नेतृत्व को अगर आप रोक देंगे तो उनको सांत्वना कौन देगा? आई अग्री एंड आई एक्सेप्ट योर क्वेश्चन. यही मेरा सवाल है कि ये चीज़ का जवाब मैं नहीं आपको दे सकती कि क्यों रोका गया, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि इसलिए रोका गया होगा कि ये गुंडागर्दी है. ये गुंडागर्दी है, इसी को कहते हैं दहशत फैलाना. आप सोचिए कि ऑपोजिशन क्या है. अगर आप ऑपोजिशन मान लो, एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जिसकी एक सबसे बड़ी लीडर, जिसको माना जाता है बहुत पॉपुलर चेहरा है प्रियंका गांधी, जब उसके साथ धक्का मुक्की हो सकती है, जब उसका ये हाल कर सकती है गुंडा राज की सरकार, तो एक आम जनता का क्या करती होगी. इसीलिए तो यूपी हेट क्राइम में सबसे नंबर 1 है, रेप क्राइम्स में सबसे नंबर 1 है. सुरक्षित माहौल था, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहे हैं और एक बार
बहन जी, महिलाएं की स्थिति वहाँ पे, जब वहाँ का मुख्यमंत्री ये बात कह सकता है कि यहाँ पे हमारी सरकार आने के बाद गाय भैंस महिला सुरक्षित हो जाएगी, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? ही डजंट इवन कंसीडर महिला एज सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नॉट फर्स्ट क्लास तो दूर की बात है, वो सिटीजन ही नहीं है उनके लिए। एंड सिटीजन की बात देखिए, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये जो सरकार है ना, उसमें एक तबके के लोग बैठे हैं जिसे आप सो कॉल्ड एलिजिडली अपर कास्ट लोग कहते हैं, जो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से काम करते हैं, जिनका एजेंडा है हिंदुत्व का। तो जब वो लोग हैं ना, तो उनको ये बाबा जो पग में और दाढ़ी में दिखेंगे ना, ये बुजुर्ग जो दाढ़ी में दिखेंगे, दे विल टेंड टू हेट देम बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, 303 दे आर मिनॉरिटीज। हम लोगों का कोई पावर नहीं, हम लोगों के कोई इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बेईमानी से वहाँ पे आकर बैठ गए हैं वहाँ पे। तो इसी चीज़ को तो हमें तोड़ना है, क्योंकि वो मनमानी सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। वो जाति की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, रंग भेद की राजनीति करती है। दैट्स हाउ identification, yes, now identification is being happening in our country with the turban, because people in turban, my team, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो टर्बन पहनते हैं। मेरे सिख परिवार है, मैं खुद सिख फैमिली से आती हूँ। मेरे फ्रेंड्स यू नो दे लिटरली से मी कि हम लोग मेट्रो में वी डोंट फील सेफ, हम टर्बन पहना होता है, पीपल लुक अस एज इफ वी आर एलियन, हम जैसे एलियन हैं, ऐसा लगता है हमें। तो जी एम्पैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शंस आ रहा है, हमें इसका फायदा हो जाएगा। क्या नहीं लगता अपोजिशन इस तरीके से कर रहा है? टू द हेल विद दिस थिंग कि ऑपोजिशन, व्हाट ऑपोजिशन इज थिंकिंग। एटलीस्ट हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो कोई भी कहीं पे भी ऐसी घटना होती है तो एटलीस्ट हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का कि ऑपोजिशन दिख रहा है। वरना अभी तक ऑपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जिसे माना जाता है कांग्रेस, वो तो अपना अस्तित्व भी भूल गई थी, वो तो अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी थी कि वो एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है। एटलीस्ट वी आर ग्लैड एंड समहाउ एज अ स्टूडेंट, एज ए वॉइस ऑफ, एक सेकंड, एज ए वॉइस ऑफ डिसेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए वॉइस ऑफ डिसेंट, एक लोकतांत्रिक आधार में एज ए डिसेंट आई एम फीलिंग सेफ, आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड। कि एक सेकंड मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी सर, कि आप लोग ये जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है, कम से कम ऑपोजिशन दिखा तो सही इस देश में, ऑपोजिशन आया तो सही। आज हम बोल रहे हैं अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पीछे भाजपा खड़ी होगी, जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन खड़ी होगी। जो नेता चंडोनी हो गए, या जो नेता राकेश टिकैत हो गए, या कांग्रेस लीडर हो गए, या अदर समाजवादी पार्टी होगी, फॉर दैट मैटर चंद्रशेखर आजाद हो गए, अगर ये लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, एक ऐसी फासिस्ट सरकार का विरोध कर रहे हैं, सो वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल। आई डू नॉट सी इट एज ए कॉन्स्पिरेसी और एज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो स्ट्रैटेजाइज। पहले मेरे को जवाब देने दीजिए, मेरे मुंह से जवाब सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखती हूँ कि वो लोग राजनीतिक पर्पज से जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं देखती हूँ? क्योंकि मुझे खुशी है कि हमारी ऑपोजिशन जाग रही है, हमारी ऑपोजिशन दिख रही है इस फासिस्ट सरकार को हराने के लिए। हमारी इस लोकतंत्र में अधिकार है कि जब मनमानी सरकार, एक तरफे की मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस तरीके से आके बैठ जाए तो सब सरकारें हाथ मिला लें, ऑपोजिशन में मिली जुली सरकार कॉलेजियन सिस्टम की आ जाए, ताकि ऐसी फांसीवादी सरकार को भगा के फेंके। One video went viral when Sonia Maan, actress Sonia Maan, saying that we should vote to Akhilesh Yadav, and Sonia Maan वो शुरू से आई थिंक इस आंदोलन में, तो क्या नहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अब हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है? शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन, डूड, वी आर इन ए लोकतंत्र हमारे देश का है, सो शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन। शी इज सेइंग दैट कि so many parties, but she particularly says to one person. What if today, I don't know why she said that, one person, she is a public figure, आपकी आंखों में लग गया, राइट? सोनिया मान ने कह दिया कि इनको करो, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को करो, तो शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन ना। वो कह सकते हैं कि मेरा डेमोक्रेटिक अधिकार है, मैं बोल सकती हूँ, तो अच्छी बात है। अगर उसने, मैं तो आपको कहती हूँ कि एक्सेप्ट करो, कम से कम मोदी से तो हटो। अखिलेश यादव, यू हैव ऑपोजिशन, यू हैव यू नो चंद्रशेखर आजाद आपके लिए है, आपके पास और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, हाँ वो बिल्कुल आपके पास बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो आपके पास उभरते यंग चेहरे आ रहे हैं। व्हाई डू यू वांट अपने सिर पे वही चेहरे, या तो जो गंदी पॉलिटिक्स आप